जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। दरभंगा में खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने के लिए पीएचईडी ने कार्रवाई की शुरू। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर का सीएमई का किया गया आयोजन। दरभंगा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में कर्मचारी परिवाद समाधान शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जनता के दरबार में दरभंगा जिलाधिकारी ने किया कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। लहरियासराय के विद्यापति स्कूल में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराया गया किट। दरभंगा समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। वहीं बैठक में उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यों में विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव एवं विधायक केवटी मुरारी मोहन झा एवं सदस्य के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वहीं विधायक ने कहा कि सभी किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक बिक्री करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, सभी किसानों को सही मूल्य पर उर्वरक मिले, किसानों को उर्वरक लेने में कोई कठिनाई न हो, सभी दुकानदार अपने स्टॉक पर निर्धारित दर का प्रदर्शित करें। इसके साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा द्वारा बताया गया कि 69% धान की रोपनी किया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पुनः सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीजल अनुदान हेतु राशि 750 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया। दरभंगा जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर खराब पड़े चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक करने की कार्रवाई पीएचईडी ने शुरू कर दी है। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने स्पष्ट कहा है कि जिले के किसी नागरिक को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए कार्यपालक अभियंता पीएचईडी हर संभव कदम उठाएंगे। वहीं उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि सरकारी संस्थान विद्यालय में जितने भी चापाकल है वे चालू रहे। उन्होंने नल जल योजना को क्रियाशील रखने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएचईडी के सभी पदाधिकारी अभियंता एवं कनीय अभियंता इस कार्य की देखरेख एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज 1 अगस्त को क्रमशः मोरो थाना से 1, हायाघाट थाना से 1, लहरियासराय थाना से 1, विश्वविद्यालय थाना से 4, सदर थाना से 1, सिंहवाड़ा थाना से 2, मब्बी थाना से 1, सिमरी थाना से 1, कुल 12 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। शुक्रवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी सोसाइटी ऑफ क्लिनिक एनाटॉमी के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर का सीएमई का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत इनॉग्रल सेशन के साथ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके उपरांत प्रथम वर्ष के छात्रों ने स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया। आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के द्वारा नेशनल लेवल के जो क्लिनिकल सोसाइटी है, जिसका नाम सोका है, सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटोमिस्ट, उसके बैनर तले नेशनल लेवल का सीएमई किया जा रहा है। इस सीएमई में पूरे भारत से लगभग 500 लोग जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग के शिक्षक, पीजी स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज के टीचर, नालंदा मेडिकल कॉलेज के टीचर, एम्स पटना के टीचर भी इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं ऑफलाइन के माध्यम से। बाकी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो,
जितने भी प्रदेश हैं, लगभग सभी प्रदेश के डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्यूटर, पीजी सभी लोग इस माध्यम में शुक्रवार को राजीव रंजन मंडल कार्मिक अधिकारी समस्तीपुर के निर्देशानुसार प्रकाश कुमार सिंह सहायक कार्मिक अधिकारी के नेतृत्व में दरभंगा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में कर्मचारी परिवाद समाधान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं दरभंगा स्टेशन के वाणिज्य विभाग, विद्युत विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, परिचालन विभाग, कैरेज वैगन आदि विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात कर परिवाद संग्रह किया गया। वहीं HRMS से संबंधित परिवाद का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। दरभंगा के थलवारा बागमती नदी में आज अचानक मगरमच्छ के देखे जाने के बाद थलवारा गांव के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी है। वहीं मगरमच्छ को देखते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। वहीं आपको बता दें कि नदी किनारे खड़े लोगों ने मगरमच्छ को तैरते हुए नदी की धारा में बहते हुए देखा। शुक्रवार को जनता दरबार में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला से आए परिवादियों से उनकी समस्याओं को सुनकर सभी के समस्याओं का समाधान एवं शेष आवेदन को संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे से अपराह्न से जनता का दरबार आयोजित होता है। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन के पास आज 15 से अधिक परिवादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए। आपको बता दें कि जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती विभाग, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर एवं आवास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायत को सुना बल्कि कई शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने आज लहरियासराय के विद्यापति हाई स्कूल में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा प्राचार्य मधुबाला कुमारी ने बच्चों को किट उपलब्ध कराया। ये सरकार के द्वारा हमें 322 किट उपलब्ध कराया गया है। इसमें हम अभी जो नामांकन हमारे जो छात्र हैं 9वीं कक्षा के उसके द्वारा वितरण कल से ही मैं शुरू की हूँ। अभी तक लगभग 100 किट का मैंने वितरण किया है और जो बचे हुए हैं जैसे जैसे बच्चे को सेक्शन वाइज हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। मैं मधुबाला कुमारी, प्रधानाध्यापक ये फैलन किट 322 विभाग द्वारा हमें प्राप्त कराई गई थी और लगभग हम लोग 100 किट क्रमवार सेक्शन वाइज हम लोग बांट रहे हैं और ये 322 किट वर्ग 9 और 10वीं के छात्रों को भी वितरित की जाएगी। कुल नामांकित छात्र कितना है यहाँ? कुल 10 में 534 है और 10 में 9th में 314 है। तो ये 322 को इंटर 19 जिला खोल हम लोगों ने मांग की है और उपलब्ध होते हैं, बाकी वंचित छात्रों को भी उपलब्ध कराते हैं। इससे क्या सुनना मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।